नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि क्या कारण रहती है कि अगर हम अपना बेस्ट दे रहे हैं मॉक टेस्ट में फिर भी हमारा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है या फिर हमारा नंबर बहुत कम रह रहा है। तो कुछ 10 पॉइंट्स हैं जो मैं आज नोट करके लाया हूं जो आपको अवॉइड करने हैं ताकि मॉक टेस्ट में आप बेटर परफॉर्म कर पाओ, ठीक है, और बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओ। लेकिन हाँ, उन पॉइंट्स को बताने के पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट जो है क्या कारण है उसमें से सबसे पहला मैं मानता हूं कि स्किपिंग मॉक एनालिसिस। जब भी आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें आप लोग क्या, ये एक कारण हो सकता है कि आप लोग मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हो कि क्या मिस्टेक मैं करा, कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए, कौन सा टॉपिक मेरा गलत रहा कि मेरा नंबर कम हुआ, या फिर कौन से क्वेश्चंस में मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिए, कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जिसको मैं स्किप कर सकता था, लास्ट में अटेम्प्ट करता था। ये सब प्रॉपर चीज़ें हैं जो मॉक एनालिसिस आप लोग अगर स्किप कर रहे हो तो आप लोग का मॉक में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। हालांकि मॉक एनालिसिस पे डिटेल वीडियो एक मैं डाला हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर जो चीज़ रहा, पुअर टाइम एलोकेशन। पुअर टाइम एलोकेशन में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इसमें मान के चलो आप टीयर 1 का मॉक लगा रहे हो तो उसमें 4 सेक्शन है, इंग्लिश हो गई, जीके हो गई, रीजनिंग हो गई या क्वांट हो गया। इसमें आप टाइम किस तरीके से डिवाइड कर रहे हो। एक आइडियल टाइम जो मैं लेके चलता था कि जीके में मैं 4-5 मिनट के करीब दूंगा, इंग्लिश में 12-13 मिनट, रीजनिंग में 13 से 15 मिनट और 25 मिनट जैसा मैथ्स में या फिर क्वांट में दूंगा। ये मेरा एक आइडियल टाइम था। हालांकि ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है पेपर के हिसाब से, क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो एक प्रॉपर टाइम एलोकेशन आपको टारगेट बना के रखना है। उसके बाद क्या करना है इसमें इसी में मैं और एक पॉइंट ऐड कर दे रहा हूँ, सीक्वेंस। आप लोग सीक्वेंस डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा सीक्वेंस से मुझे मॉक को देना है, कि मैं पहले जीके करूंगा, फिर इंग्लिश करूंगा, फिर क्वांट करूंगा, या फिर जीके इंग्लिश रीजनिंग फिर क्वांट। तो ये सीक्वेंस आपको मेंटेन रखनी है ताकि आप लोग वही सीक्वेंस बार बार प्रैक्टिस करो और उसके हिसाब से आपका ब्रेन एडजस्ट हो जाए, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट जो मैं समझता हूँ वो है अनस्ट्रेटेजिक गेसिंग। गेस करने में मैं बताऊं जो आसान भाषा में बोलते हैं तुक्का मारना। क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आप जब मॉक लगा रहे हैं तो देखते हैं कि मान के चलो आपने जीके वाले सेक्शन में 25 क्वेश्चंस में सिर्फ 4 ही 5 किए हो, तो आपको लगता है इतना कम अटेम्प्ट है, अब मैं कुछ तुक्का लगा देता हूँ, क्या पता सही हो गया तो मेरा अच्छा स्कोर आ जाए, है कि नहीं। लेकिन ये सबसे गलत चीज है। अनस्ट्रेटेजिक गेसिंग में मैं क्या बता रहा हूँ कि बिना कोई स्ट्रेटेजी के आप लोग गेस मत करो। स्ट्रेटेजी इन द सेंस कि अगर आप ऑप्शंस में कम से कम 2 एलिमिनेट ऑप्शंस कर पा रहे हो, कम से कम 2, यानी कि 50-50 के केसेस बन रहे हैं, तभी आप लोग तुक्का लगाओ, वरना तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखो, पेपर सबके लिए डिफिकल्ट होगा, नॉट ओनली फॉर यू। पेपर अगर डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए आएगा, इजी होगी तो सबके लिए। इसलिए अननेसेसरी गैस नहीं करनी है। जहां लगे कि हाँ 50-50 एलिमिनेट कर पाओ, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, वो वाली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी हमेशा चांस रहता है, जब भी आप 50-50 क्वेश्चंस लगाते हो तो ओवरऑल ज्यादा अटेम्प्ट में पॉजिटिव भी रिजल्ट आते हैं, ठीक है। और हाँ, अभी तक अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दो यार, कुछ इंपॉर्टेंट ही बातें बता रहा हूँ और ये मैं वीडियो उनके लिए ही बनाता हूँ जो खास करके अपने टारगेट को लेकर डेडिकेटेड रहते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो में ज़्यादातर एडिटिंग वगैरह रहता नहीं है, सीधे काम की बात पे करते हैं, ठीक है। अनस्ट्रेटेजिक गेसिंग के बाद आते हैं इग्नोरिंग बेसिक्स। कभी कभी क्या होता है, मॉक टेस्ट लगा रहे हो और आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, आपको सिंपल सिंपल फॉर्मूला आपको पता नहीं, A+B होल क्यूब नहीं जान रहे हो, या फिर 2 टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस नहीं जान रहे हो, बेसिक कंसेप्ट्स नहीं जान रहे हो ज्योमेट्री में, या फिर मेंसुरेशन लगा रहे हो तो आपको सिंपल फार्मूला याद नहीं है, क्यूब का फार्मूला क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। तो ये सब बेसिक्स, ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 4 कि बेसिक्स अगर आप लोग इग्नोर कर रहे हो। 5वां नंबर पॉइंट हो गया ओवर इम्फेसिस ऑन स्पीड। आप लोग क्या करते हो ना कि मेरा स्पीड बहुत स्लो है, मेरा स्पीड बहुत स्लो है। स्पीड के चक्कर में क्या करते हो आप लोग कि स्पीड कैसे बढ़ जाए उसमें आपकी एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। मैं बहुत बच्चे ऐसे देखा हूं कि हाँ 25 क्वेश्चन थे मैथ्स में, क्वांट वाली सेक्शन में मैं 15 मिनट में कर लिया, लेकिन एक्यूरेसी कितना 60%। 10 क्वेश्चन लगा रहा है तो 6 सही है, 4 गलत है। इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये एक चीज है, आप लोग स्पीड को लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस मत रहिए कि एक्यूरेसी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ठीक है। एक्यूरेसी मेंटेन रखना है आपको, स्पीड भी डिसेंट रखना है।
हालांकि एक डिसेंट स्पीड लेके चलने के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करे इसका, तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे वीडियो जो भी मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ठीक है। छठा पॉइंट है या फिर नंबर 6 जो पॉइंट आती है, इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस। क्या होता है कि जब भी आप लोग मॉक टेस्ट लगा भी रहे हो तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि आज एक मॉक टेस्ट लगाया, फिर 1 महीने बाद लगा रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगाते वक्त मॉक को पॉज कर दे रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर घूम के आया, फिर मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, ऐसे भी बहुत बच्चे करते हैं। तो इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस में ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। मॉक टेस्ट जब भी आप लगा रहे हो एक कम से कम पैटर्न रखो, मान के चलो कि वीकली मॉक टेस्ट आप लोग लगाया करो। किसी भी कंडीशन पे हो, किसी भी स्टेज की तैयारी हो, आप लोग वीकली मॉक टेस्ट लगाओ, जो हर एक सप्ताह आते रहती है, होली बोर्ड का हो, टेक्स्ट बुक का। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, उससे क्या होगा कि आप उसी के हिसाब से ढले रहोगे और कंसिस्टेंसी जहाँ रहेगी वहाँ सक्सेस आपको दिखेगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी आप लोग मेंटेन रखिए प्रैक्टिस के दौरान। और 7वां नंबर जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ सेक्शनल फोकस। सेक्शनल फोकस से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मान के चलो अगर आप टीयर 2 का मॉक टेस्ट लगा रहे हो और टीयर 2 का मॉक टेस्ट में सेक्शन 1 सेक्शन 2 है जिस तरीके से, या फिर टीयर 1 में भी 4 सेक्शन होती है, तो एक सेक्शन आपका बहुत अच्छा है, मान के चलो सेक्शन 1 टीयर 2 में आप बहुत अच्छा स्कोर कर दे रहे हो, है कि नहीं, ऑलमोस्ट 160 170 स्कोर कर रहे हो, लेकिन सेक्शन 2 में आपका सिर्फ 40-50 आ रहा है, तो इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको दोनों सेक्शन को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। मान के चलो एक में आ गया आपका 160 और एक में आया सिर्फ 60, तभी भी नहीं होगा, और एक में आ रहा है 40, दूसरे में भी 40, तभी भी नहीं होगा। आपको ओवरऑल एक में 150 तो 100, एक में 130, इस तरीके से एक बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, या फिर एक में 150 तो 100, एक में 160, ताकि आप दोनों सेक्शन को बैलेंस करके चलो और एक अच्छा स्कोर कर पाओ। एग्जाम में कहीं एक सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट भी आया तो दूसरा सेक्शन उसको मैनेज कर दे, ठीक है। ये हो गई सेक्शनल फोकस। और बोले जा रहा हूँ, इसमें ये भी बता दो कि वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं, और पॉइंट नंबर 8 हो गया कि जो क्वेश्चंस आप लोग पढ़ रहे हो, कभी भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो क्वेश्चंस पढ़ने में कुछ चीजें हैं जो आपको क्वेश्चंस पढ़ते वक्त पूरा अच्छी तरीके से ध्यान रहती है, उसको हम बोलते हैं, मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि प्रॉपर फोकस चाहिए आपको। फोकस इन द सेंस कि क्वेश्चंस में दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट, और नॉट करेक्ट को आपने नॉट पढ़ा ही नहीं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट देखा और करेक्ट लगा के चला दिया, ये पॉइंट नहीं करनी। कभी देता है कि which of the options will be correct when the given image will be rotated, लेकिन आप सोचते हो कि ऑप्शंस कौन सा रोटेट करेगा तो वो इमेज बन जाएगा। तो ये चीजें हो गई, इस पे प्रॉपर फोकस चाहिए आपको। कभी क्या होता है कि रिजल्ट आया कुछ आंसर ए, लेकिन ऑप्शन सिमिलर दिख रहे हैं तो आप ऑप्शन बी टिक करके चले गए, तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है, प्रॉपर फोकस रहना है। पॉइंट नंबर 9 पे आओ तो अवॉइड मल्टीपल रिसोर्सेस। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे तो रिसोर्स बदल दे रहे हैं, आज उस सर का पढ़ रहे हैं, कभी वो टॉपर बोल रहे हैं तो वो पढ़ रहे हैं, कभी वो इंस्पेक्टर बोल रहा है उसका पढ़े, मैं भी इंस्पेक्टर मैं भी बोल रहा हूँ तो मेरा भी पढ़ ले रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि मैं जिसको रिकमेंड करता हूँ जरूरी नहीं कि आप उनसे पढ़िए, एक फिक्स इसको रखिए, किसी भी टीचर से आप पढ़े जिससे पढ़ के आपको अच्छा लगे, उसी को नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। नो नोट्स चेंज, आपको नोट्स चेंज नहीं करनी है। ये हो गया पॉइंट नंबर 9। और पॉइंट नंबर 10 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझता हूँ कि इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बच्चे क्या कर रहे हैं कि पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इग्नोर कर दे रहे हैं, उनको लगता है कि मॉक टेस्ट लगाऊंगा इंप्रूव हो जाएगा। हालांकि जितने भी मॉक टेस्ट हैं या हर एक मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के बेस पे ही होता है, आपका जो एग्जाम होगा वो भी प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही होता है। इसीलिए सबसे पहला टारगेट होगा प्रीवियस ईयर आपको करना है। प्रीवियस ईयर कहाँ से करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर मैं वीडियोस लाते रहूंगा। लेकिन अभी जो भी बच्चे हैं टीयर 1 दे रहे, टीयर 1 या CGL 25 की तैयारी करने का सोच रहे हो, या फिर टीयर 2 अभी देने वाले हो, इन सारे पॉइंट्स को आप अपने ध्यान में रखो। इसके अलावा और बहुत से पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप जब भी मॉक टेस्ट लगाओ तो थोड़ा पानी बोतल वगैरह साथ रखो, पानी पिया करो, क्वालिटी फूड खाया करो, जो टाइम पे आपकी एग्जाम होने की संभावना रहती है उसी टाइम पे आप मॉक टेस्ट लगाया करो। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक्स दिमाग में रहनी चाहिए। और यही था 10 पॉइंट्स जो मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग इस पे काम कर रहे हो, आप में से सब कोई किसी ना किसी एक इस पॉइंट को तो कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहा है, जिसके कारण आपकी मॉक की स्कोर नहीं बढ़ रही है। तो आप लोग इन चीज़ों पे ध्यान रखो, इसको अच्छी तरीके से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। और हाँ, इस बार दीपावली थोड़ा रूखा सूखा गया होगा, मैं समझ सकता हूँ, पिछला बार मेरा भी गया था।
तो सिलेक्शन ले लो, फिर दीपावली एकदम हरी भरी जाएगी। और हाँ, वीडियो को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हो, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और इसी तरीके से मैं वीडियो लाते रहूँगा। आप अपना पढ़ाई जारी रखो और सिलेक्शन इस बार लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।